नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि जो अभी 15 जून को PTET का एग्ज़ाम लगने वाला है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि अब अंतिम 5 दिनों में अपने को क्या करना चाहिए। यानी जो भी साथी PTET की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपके पास 5 दिन का समय शेष बच रहा है साथियों। तो किस प्रकार अपनी तैयारी को अब अंतिम समय में अपना तैयारी को एक नए आयाम के साथ में आपको कंप्लीट करना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो साथियों, अब आपके पास 5 दिन का समय है। उम्मीद है कि आप सब ने अपना कोर्स अच्छे से कर लिया होगा तैयार। लेकिन अब अंतिम समय में आपको किस प्रकार से एक तरह से एक स्मार्ट तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए, ताकि आपका जो परिणाम है या आपका जो नंबर है, आपका स्कोर है, एक अच्छा प्राप्त हो सके साथियों। तो इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, आपने जो भी पढ़ लिया, जितना भी पढ़ लिया, जहाँ से भी जो पढ़ लिया, वो आपके लिए सफिशिएंट है। सबसे पहले तो आप उस पर विश्वास कीजिए साथियों। यानी आपने जो भी जहाँ से जो भी पढ़ा है ना, वो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा है, उस पर विश्वास कीजिए। और अब आपको बिल्कुल भी नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आपको क्या करना है कि आज तक अब आपको काम करना साथियों, इन पाँच दिनों में आपको ये काम करना है कि आज तक जितने भी PTET के एग्ज़ाम लगे ना, उनके सारे पेपर आपको सोल्व करने हैं साथियों। आप चाहे जहाँ से भी आपको वो पुराने जो ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिले, वहाँ से आप वहाँ से पेपर लीजिए और उनको सोल्व कीजिए साथियों। आपके पास बुक है पुराने प्रश्न पत्रों की, तो आप उनको वहाँ से सोल्व कीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है, तो आप क्या कीजिए साथियों, आप गूगल पे जाके प्री PTET या जो PTET का जो है, गूगल पे सर्च कीजिए कि प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट वाला जो अपना पुराने प्रश्न पत्र है, उनके लिए आप PTET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सर्च कर लेना। आपको वहाँ पर बहुत सारे पेपर है, वो पुराने वो मिल जाएंगे साथियों। आज तक जितने पेपर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे साथियों। तो साथियों, आप अब ज़्यादा से ज़्यादा पुराने आए हुए प्रश्न पत्रों का ही साथियों आप प्रैक्टिस कीजिए उनकी। बाकी नया मैटर कुछ भी मत पढ़िए। आपने जो पढ़ा है वो अभी सफिशिएंट है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस भी कैसे करनी है, पुराने प्रश्न पत्रों की। तो आपको उनसे क्या होगा साथियों, कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन, मान लो अगर आप 5 पेपर भी देखते हो पुराने, तो उनमें से मान लो 2-3 प्रश्न भी आ जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, आप पुराने प्रश्न पत्रों का अच्छे से उनको पढ़िए, उनको सोल्व कीजिए। और मैं कह रहा हूँ कि आपको वहाँ से क्या है साथियों, आपको पता लगेगा कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार अटेंड करने हैं। तो साथियों, इस प्रकार आपको उनसे एक तरह से आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, वो एक विकसित हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार अटेंड करने हैं। तो आप जाइए, पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन कीजिए साथियों। 5 दिन आपके पास शेष है, तो 5 दिन में आप पुराने प्रश्न पत्र उनका ही एनालिसिस कीजिए। बाकी नया मैटर कुछ नहीं पढ़ना है, अपने आप पे विश्वास रखिए। और अगर आप साथियों और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए साथियों। मैं इस चैनल पे आपके लिए क्लासेज लेकर आ रहा हूँ साइंस की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और भी अगर आपकी कोई डाउट है, तो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट है वो बता सकते हो। आपको उस चीज़ का जब आपकी जो भी बात है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा साथियों कमेंट बॉक्स में। तो साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों। जय हिंद साथियों।